नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ हंसी खुशी रह रहे होंगे। देखिए, अप्स एंड डाउन्स किसकी लाइफ में नहीं आते। इस रिलेशनशिप में भी मैं आज देखूँगी कि आपके रिश्ते में, आपके पर्सन की लाइफ में क्या अप्स एंड डाउन्स आ गए हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में थैंक यू सो मच एंजल्स लिख दीजिए, आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग लिख दीजिए। ब्लेसिंग्स लेने के लिए तैयार हैं तो रीडिंग को शुरू करते हैं। आज आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ये कार्ड एकदम से कूद के आया, ठीक है। कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। फेथ हो गया यहाँ पे। इंस्टिंक्ट आ गया। क्या फील कर रहे हैं, क्या आपसे बोलना चाह रहे हैं आपके पर्सन। क्या वो चाहते हैं कि आप जानो, ऐसा क्या वो चाहते हैं कि आप जानो। सेल्फ वर्थ, एक कार्ड भी आ गया, दूसरा कार्ड आ गया है डिस्कवरी। एंजल हमें एक और कार्ड दीजिए, एंजल्स हमें एक और कार्ड दीजिए। देखिए, कार्ड्स की शफलिंग भी आप मिस मत किया कीजिए। पता है, जब आप रहते हैं, जब आप स्किप नहीं करेंगे ना, तो आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करके ये कार्ड्स आते हैं। तो आशा करती हूँ आप समझ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये बता दूँ, बहुत ही बिटर स्वीट रिश्ता है यहाँ पे। सिचुएशन ही बहुत खट्टी मीठी, मतलब तीखी मीठी ऐसे बोल सकते हैं। आपके पर्सन की ज़ुबान अभी जैसे कहते नहीं है, तीखी छुरी जैसे हो रखी है। नो कांटेक्ट में तो आप हो ही, काफ़ी टाइम से बात बंद हो रही है और ऐसा लगता है कि आपने भी कहीं ना कहीं खुद को अपने पर्सन से डिस्टेंस कर रखा है। आप भी नहीं चाहते हो कि आपके और आपके पर्सन की बात हो, और बात होने पे जो पुराने साइकिल है, आप अपना इमोशनल डैमेज होने से बचा रहे हो कहीं ना कहीं। रीडिंग को तो देख रहे हो कि वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डायरेक्टली बात हो ही नहीं सकती। डायरेक्टली आप पूछ ही नहीं सकते अपने पर्सन से, ना ही आप पता कर पा रहे हो कि आखिरकार ये कहाँ है, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ यू ऐसा लगता है कि फॉरेन शिफ्ट हो गए हैं, ट्रैवल करके किसी दूसरी दुनिया में चले गए हैं, तो आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप इनके बारे में सब कुछ जानते हो, आप इनको छूना चाह रहे हो, लेकिन जैसे ही आप इनको छूने के लिए आगे बढ़ते हो, ये पर्सन आपकी पहुंच से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा अक्सर तब भी आता है कार्ड्स में, जब कोई इंसान दूसरे इंसान से ट्रैवल करके बहुत दूर चले गए हों और अब वो आपकी रीच में नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि आप चाह कर भी उनसे आमने सामने बात नहीं कर सकते। इस वक्त ये पर्सन, देखो, पीस की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि ये केक ऑफ़र कर रहे हैं किसी को। ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपनी खुशी को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में पिछले 6-7 साल से जिस भी चीज़ का ये इंतज़ार कर रहे थे, या भी जो भी ख्वाब उन्होंने देखा हुआ था, उस ख्वाब को लेके वो ख्वाब अब पूरा हो गया है, ठीक है। और वो ख्वाब आपके पर्सन की ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चेंज लेके आया है। इनकी इच्छा है, इनका मन है कि उस चेंज को वो आपके साथ विटनेस करे। ऐसा लग रहा है कि वो जानना चाहते हैं, मतलब अब वो अपनी लाइफ में अगर कितने भी आगे बढ़ गए हों, वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार आप कैसा फील कर रहे हो। वो जानना चाहते हैं कि कितना अच्छा होता जिस टाइम आप इनको लेके काफ़ी परेशान रहते थे। स्पेशली आप चाहते थे, मतलब
आपके पर्सन भी समझ गए हैं अब इनको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि आप ना उनका अच्छा ही चाहते थे, आप उनकी सक्सेस का वेट कर रहे थे, आप उनकी सक्सेस का ही इंतज़ार कर रहे थे, तभी आप हमेशा इनको पुश करते रहते थे। मतलब आपकी जो प्रेजेंस है ना इनकी लाइफ में बहुत मोटिवेटिंग रही है। अगर किसी इंसान ने सच में इनको बहुत ज़्यादा पुश किया है या इनके लिए सोचा है ना, तो आपके पर्सन को समझ आ गया है वो कोई नहीं, बस वो आप ही हो। आपके बारे में ये बहुत अच्छे से अंदर से जान गए हैं। मतलब आपके कोई भी एफ़र्ट्स को ये ठुकरा नहीं रहे हैं, आपकी कोई भी चीज़ को ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि आपने इनकी हेल्प नहीं की है। डेफ़िनेटली ऐसा लग रहा है कि आपने इनकी हेल्प की है। डेफ़िनेटली ऐसा लग रहा है कि आप जो भी आपने इनको पहले बोला या इनकी ग्रोथ में हेल्प किया ना, वो आज आपके पर्सन की ज़िंदगी में एज़ अबंडेंस दिखाई दे रही है। तो ये जब सोच रहे हैं उस चीज़ को बैठकर, अपने पास्ट को देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि काफ़ी दूर आ गए हैं आपके पर्सन, काफ़ी दूर आ गए हैं, काफ़ी दूर आ गए हैं। लेकिन पता है क्या है, ऑनेस्टली ये पर्सन जो आपको केक ऑफ़र करने की कोशिश कर रहा है और आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंस लग रहे हो, ये जो एनर्जी है वो ऐसी है। इतनी दूर आने के बाद भी इस पर्सन को आपका अप्रूवल चाहिए। आपकी हामी भरना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अभी खुशी तो है, लेकिन खुशी को विटनेस करने के लिए इनके पास अगर बहुत सारे लोग हैं, तो भी ये पर्सन चाहते हैं कि आपका साथ तो ज़रूर हो इनके पास। तो भी ये चाहते हैं कि कुछ ना हो, लेकिन जो भी ये करना चाहते हैं आपके लिए, वो करके दिखाएं। अपनी खुशियों को आपके साथ ये बांटें। ये आपका रिएक्शन चाहते हैं इस समय। जैसे आप इस पर्सन को मिस कर रहे हो ना काफ़ी ज़्यादा, आप इनके दिमाग में हो, आप बहुत स्ट्रॉन्गली आपको मिस कर रहे हैं, बहुत इमोशनली ये एक डैमेज की तरह देख रहे हैं इस चीज़ को कि आप इनके पास नहीं हो। तो भी देखो बहुत शांति से, ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं बोल रहे कि ब्रेकअप हुआ है भी नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि पता नहीं, इस रीडिंग को देख के लग रहा है कि ब्रेकअप तो हुआ ही नहीं है। इस रीडिंग को ऐसा देख के लग रहा है कि कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। मन है कि अपने पर्सन से जाके मिलना है, अपने पर्सन से 2 बातें बोल देनी है, अपने पर्सन के लिए ये चीज़ करनी है, तो तुरंत आप एकदम से आते हुए दिख रहे हैं आपके पास। तुरंत ऐसा लग रहा है कि पैचअप करना है, लेकिन उसको बोल नहीं रहे हैं। सीधा आके जैसे केक खिला दे रहे हैं या फिर गुड न्यूज़ शेयर करना चाह रहे हैं, उस तरीके से। मतलब आपकी स्वीकृति, आपका अप्रूवल, आप जो ये काम कर रहे हैं, जिस भी चीज़ में ये सक्सेस पा रहे हैं, अगर उस चीज़ को आप एक बार मुड़ के देख लो, इट्स लाइक अ क्लिक। उनके लिए उतना ही बहुत है, उनके लिए ये बहुत स्पेशल है। ठीक है, ग्रोथ की एनर्जी डेफिनेटली 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 फ्यूचर में ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके पास हो। पता है इस इंसान की हिडन फीलिंग क्या है? आपके पर्सन को ये लगता है कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है पता नहीं, बिल्कुल ब्लैंक हो गया है, दोनों की कोई बातचीत नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक महसूस कर रहे हो। लेकिन इसमें भी सच्चाई है कि पौधा ऊपर से भले ही हट गया हो, उखड़ गया हो, लेकिन अभी भी जड़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजबूत है। आपके रिश्ते की जो नींव है, मतलब आप सेपरेट हो गए हो, टावर वाली एनर्जी में तो मुझे दिखाई ही दे रहे हो, लेकिन असल बात तो यह है, जो वो प्यार का बीज है ना, जो प्यार का जो एसेंस है आप दोनों के बीच में, प्यार का जो एसेंस है, जो प्यार की एक फीलिंग है, जो एहसास है इनके प्यार का, वो आपके अंदर अभी भी ज़िंदा है। वैसा ही आपके पर्सन के अंदर है। इतने सालों बाद भी ये आपको क्यों याद कर रहे हैं? एक्चुअली में ये कभी आपको भूले ही नहीं थे। आप इनके मन में चल रहे हो, बहुत टाइम से चल रहे हो, बहुत टाइम से चल रहे हो, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लगता है ना आपके पर्सन आपके बारे में ही सोच रहे हैं। मतलब इमेजिनेशन कि अभी ये वो कर रही होगी, ऐसा होगा, ये दिखने में कैसा होगा। मतलब एक बहुत ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा, एक जानने की इच्छा, अपनी लाइफ में दोबारा से शामिल करने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, बहुत डेस्परेट हैं, बहुत तड़प है। दूसरी ओर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है डिस्कवरी, सेल्फ वर्थ और इंस्टिंक्ट। आपकी जो एनर्जी है इस समय ऐसी है कि आपने खुद को इतनी इम्पोर्टेंस दे रखी है इस समय, आपने खुद को इतना अच्छा बना लिया, आपने खुद को इतना पॉलिश कर लिया है कि मैं कह रही हूँ ना कि
कितना भी आगे चले गए हैं, ये फिर आ रहे हैं पीछे मुड़ के। मतलब आपका अप्रूवल चाहिए, आपकी येस चाहिए, आपका अटेंशन इनको चाहिए। अब आप कुछ भी बोलो वो उनको सुनना है, अब आप कुछ भी सोचो वो उनको जानना है। तो सेल्फ वर्थ की जो एनर्जी है मुझे ये बता रही है, हो ना हो दिस पर्सन इज़ लाइक, आप अपनी लाइफ में खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, बहुत सेल्फ लव कर रहे हो। और आपकी यही जो चीज़ है ना, कि अगर आपकी लाइफ से कोई भी चला जाए तो भी आप, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बुरे दिखने लग जाओगे, या फिर तो भी यू आर हैविंग पावर। आपके पर्सन के ऊपर अभी भी वो पावर आप रखते हो कि आप की अगर बात चल रही है, यू मेक द हेड्स टर्न। एटलीस्ट आपके पर्सन के लिए यू मेक द हेड्स टर्न। मतलब आपके बारे में बात हो और ये सुने ना, ये ध्यान ना दे, या फिर ये चीज़ इग्नोर कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। भले आई डोंट नो आपके आसपास वाले कितना कोल्ड फील करते हैं, आपकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन की लाइफ में। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा दो कि आप उनके सामने नहीं हो, लेकिन आपके बारे में सोच के भी आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि आपकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी नज़र में। एटलीस्ट चारों तरफ देखो, इट्स स्नोइंग एवरीवेयर, फिर भी ऑल आइज़ ऑन यू। आपके ऊपर बहुत लोगों की आँख है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लोगों की मेमोरीज़ में भी हो। दे आर मिसिंग यू। फिगर आउट करना चाह रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो, आखिर कौन है आपकी लाइफ में, किसको आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो, क्योंकि आप इस बारे में बता नहीं रहे हो। देखो फिर भी देखो, यहाँ पे वाटर इज़ कोल्ड बट दिस पर्सन इज़ स्टिल कमिंग बैक टू यू। ये पर्सन, मैं बता रही हूँ, ये जो पैटर्न है, चाहे आप नोटिस कर लेना कितनी भी बार हो, आपका जो ओल्ड लव है या जो भी लोग आपको छोड़ के गए हैं, ठुकरा के गए हैं, मैं बता रही हूँ वो आपके पास आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। इट्स लाइक ये जो ऑरा है, मैग्नेटिक ऑरा है। प्लस आपकी जो शांति है ना, इट्स अ रियली अट्रैक्टिव थिंग, जो लोगों को आपकी ओर खींचती है। पता करने की कोशिश की है, करना चाहते हैं वो आपके बारे में। एक चीज़ और मैं बता दूं, क्योंकि आपके पर्सन इस समय ये सोच रहे हैं कि वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि इनको तो ऐसा लगता है कि कुछ भी बिना सोचे ये आपके पास आ जाएं। इन्होंने डिस्कवर किया है कि आपसे मिलने की जो एक्साइटमेंट है वो उनको बहुत खुश कर देती है। मतलब इस समय पूरा दिन इनका फीका फीका जा रहा है, बहुत हैवीनेस है, ऐसा लगता है बहुत डिज़ी फील कर रहे हैं, खाने पीने का मन भी नहीं कर रहा। तो भी ये पर्सन बार बार ऐसा लग रहा है कि खिड़की की ओर देख रहा है। तो भी ये पर्सन न जाने शाम का या दिन ढलने का इंतज़ार कर रहा है। दिल ढलने का इंतज़ार इसलिए कर रहा है क्योंकि ये बहुत आपसे करीब महसूस करना पसंद करते हैं, स्पेशली शाम के वक्त, जब ये अपने काम से फ्री हो गए हों और इनको ऐसा लग रहा हो कि अब मुझे कोई कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकता। शायद ये सिर्फ बैठते हैं और आपको महसूस करते हैं। इनका बस चले तो ये अभी आपसे बस आके मिल लें। लेकिन पता है क्या है, इस समय ये जो डिस्कवरी वाली एनर्जी है ना, इनकी इंस्टिंक्ट क्या बोल रही है मैं आपको बता देती हूँ। रीडिंग में अभी तक बने हुए हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। कोई टॉपिक है जो आप रिक्वेस्ट करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और दूसरा, पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग कल लाइव पे भी बात हुई थी इस बारे में। मैंने कहीं पे भी अपना कोई फ़ोन नंबर, कोई लिंक, कोई ऐप, कोई मनी, किसी के बारे में डिटेल नहीं दिया, क्योंकि मैं ऐसे पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, ठीक है। अगर आप फिर भी पर्सनल रीडिंग अपने पर्सन के बारे में चाहते हैं और एडवाइस चाहते हैं तो लाइव रीडिंग में जब लेके आऊँगी आपको कम्युनिटी टैब पे बता दूँगी, आपको इन्फॉर्म कर दूँगी कि मैं कब आऊँगी। तो आप अपने क्वेश्चंस के साथ रेडी रहना, ठीक है। और डिस्कवरी ये पर्सन ये डिस्कवर कर रहे हैं, आप बहुत चूज़ी हो, आप बहुत पिकी हो। मतलब आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ है, अगर ब्लैक है तो वाइट चलेगी, वाइट है तो ब्लैक चलेगा, नहीं। स्पेशली इन लव आपने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। कॉम्प्रोमाइज़ मीन्स ये पर्सन आपकी लाइफ से गए हैं, ऐसा नहीं हुआ है कि आप अकेले फील कर रहे हो तो आप किसी और को अपनी लाइफ में वेलकम कर दोगे। ये चीज़ आपके बारे में जानते हैं, इस चीज़ की क्वालिटी आपकी पर्सन आपके बारे में जानते हैं,
इस वजह से आपके पर्सन ना आपकी लाइफ में द वन एंड ओनली बनना चाहते हैं, बिकॉज दे नो, ठीक है, वन लव। आप यही सोचते हो वन लव, कि अगर किसी को कोई है साथ में तो उसको पूरी तरीके से पूरा 1000% आप देते हो, उसको कोशिश करते हो कि दिस वर्क्स, ठीक है ना, पूरी तरीके से कोशिश करते हो। ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी कि आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद, दैट्स नॉट यू, दैट्स नॉट योर एनर्जी। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके खुश होते हैं कि अगर वो आपकी लाइफ में द वन एंड ओनली बन गए, वही पोजीशन वो चाहते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर आप देखोगे इंस्टिंक्ट क्या है आपके पर्सन की, क्या वो आपके एक्सपेक्टेशंस के साथ मैच कर पाएंगे, क्या वो आपके लेवल तक पहुँच पाएंगे, क्या जो वो आपसे बोलना चाह रहे हैं, जो वो आपसे कहना चाह रहे हैं, अपने प्यार का फिर से इजहार करना चाह रहे हैं। मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ फिर से, क्योंकि ये आपके पर्सन को लगता है कि आपकी नज़रों में अब ये गिर चुके हैं। आपकी नज़रों में इनको उठने के लिए एक नए पर्सन के रूप में आना पड़ेगा, एक नया चेंज लेके आना पड़ेगा, तब जाके आप इनको शायद एक्सेप्ट करो। बहुत इंस्टिंक्ट बता रही है, फियर बहुत ज़्यादा है, डीप रूटेड फियर है इस समय। अभी भी यही महसूस कर रहे हैं कि फियर बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि, ऐसा लगता है कि बहुत डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं कि नथिंग गोज़ रॉन्ग। आपके सामने सब कुछ परफेक्टली करना चाहते हैं, सोच समझ के बोलना चाहते हैं, नथिंग गोज़ रॉन्ग, नथिंग गोज़ रॉन्ग, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कोई कसम, कोई शर्त ये नहीं मान सकते जब आपकी बात आती है, ठीक है। आपके पर्सन को फेथ है, और आपके लिए तो ये इंसान इतनी कोशिश कर सकता है, आप यकीन मानो, ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी खड़े हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। लोगों को कन्विंस करने में आपके पर्सन का कोई जवाब नहीं। आपके पर्सन को ये लगता है कि कोई और समझे न समझे, जो इनके एंसेस्टर्स है, जो लोग अब एंजल बन गए हैं, जो लोग इनके साथ नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को देख रहे हैं। रिसेंटली इनको ये फील हो रहा है, और अपने प्यार के लिए, अपने लव के लिए, मतलब इस पर्सन को शक्ति कहाँ से मिल रही है। मतलब इतना कोई इंसान डरा हुआ है तो इस चीज़ को छोड़ दे तो इंसान आज़ाद भी हो सकता है, इनको फ्रीडम भी मिल सकती है। पर फ्री क्यों नहीं होना चाह रहा है या चाह रही है, मेल फीमेल दोनों के लिए है रीडिंग, ठीक है। फ्री इसलिए नहीं होना चाह रहे हैं, खुद से फ्री कर नहीं रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अभी तक जो ये खड़े हैं ना अपने प्यार को लेके, इतने श्योर इसलिए हैं क्योंकि इनके जो पूर्वज है या जो एंसेस्टर्स हैं, उनको ये ताकत दे रहे हैं, कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हमारा आशीर्वाद है, यू गो फॉर योर लव। उनको ऐसा लगता है कि ये जो इतना ज़्यादा कंफर्म हो रहे हैं, श्योर हो रहे हैं आपको लेके, ज़रूर आपके साथ कोई डिवाइन कनेक्शन है। देखो यहाँ पे सर्विस का कार्ड आ गया है। दिस पर्सन वांट्स कि अगर इनका कोई ऐसा कर्मा है जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में रुकावट आ रही है, या ऐसा कुछ इन्होंने आपका दिल दुखा दिया जिसकी वजह से यूनिवर्स ने, एंजल्स ने आपको इनसे छीन लिया है, वो ये चाहते हैं कि इनकी गलती माफ़ हो। और गलतियाँ माफ़ करने के लिए ना आपके पर्सन सर्विस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी हेल्थ केयर प्रोफेशन में हो, या हो सकता है लोगों की मदद बहुत ज़्यादा करें, इनको बहुत अच्छा लग रहा है। पर ये यही चाहते हैं कि मदद तो दूसरों की बहुत करें, पर अब ये दिस पर्सन, ठीक है, बिटर स्वीट जो रिश्ता मुझे दिखाई दे रहा है, सेल्फ वर्थ वाली एनर्जी जो दिखाई दे रही है, दिस पर्सन वांट्स कि अपनी खुशी के लिए भी खुद जिम्मेदारी लें। दिस पर्सन वांट्स कि अपनी खुशी को ये बहुत टाइम तक जो इग्नोर करते रहे हैं ना, उसको ये इग्नोर ना करें, ठीक है। कुछ नंबर्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा ही कॉल आउट कर रहे हैं, जैसे 5, नंबर 5, ठीक है। कितना भी आप कोशिश कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि चीज़ें अलाइन नहीं कर रही, नंबर 5 की एनर्जी कह रही है कि चीज़ें अब आपकी लाइफ में अलाइन करने लगेंगी, चाहे लव लाइफ हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, ठीक है। जो प्लान आपने बनाया है उसको आप फोकस करो। अगर आप कुछ सोच रहे हो 30 डेज़ तक तो आप कम से कम फोकस करो, फिर आप डिसाइड करना कि आपके लिए जो चीज़ आपने सोची है वो सही है कि नहीं। बिकॉज़ आपकी एनर्जी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी जज कर रहे हो, बहुत एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और यू आर गिविंग अप अ लॉट इस समय। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आई एम श्योर चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। आई एम श्योर, मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर बिल्कुल किसी चीज़ को मतलब करने लग गए आंख बंद करके,
तो सक्सेस इज़ ऑन योर साइड। यहाँ पे कभी भी कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका आंसर है नो। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी तरफ से भी और भी लोग आ सकते हैं आपके पास, आपको कन्विंस करने के लिए, आपको मनाने के लिए, बिकॉज़ आप उनकी नज़र में किसी नेगेटिव एनर्जी में नहीं हो, ना ही आपने उनको कुछ कहा, ना कभी कुछ बोला। तो पीपल थिंक दैट उनकी तरफ के कि आप उनके लिए परफेक्ट रहोगे। इनफैक्ट आप एक बहुत अलग पर्सनालिटी रहोगे उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में, क्योंकि आपके जैसा यहाँ पे कोई नहीं आया। क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए बोल रही हूँ, एंसेस्टर्स वाली बात आ गई है, स्पिरिचुअल गॉड्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि एक वेलकमिंग वाली एनर्जी है। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू सो मच।